के लिए शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए डीमार्ट पे ही ध्यान है। डीमार्ट में बहुत स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 4800 आते हुए आपको दिखेंगे। तो 4600 का कॉल ऑप्शन जो रफली यहाँ पे 62 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 38 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट जो है वो रहेगा 92 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 130 पे इसका एक्सटेंडेड टारगेट हो सकता है। ओके, शिल्पा जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड एवेन्यू सुपरमार्केट कॉल 4600 की स्ट्राइक। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, यहाँ पे मेटल स्पेस से जिंदल स्टेनलेस जेएसएल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखा है, और स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ये फ्रेश ब्रेकआउट जो बना है, हमें लगता है कि स्टॉक को अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट 765 770 की तरफ लेके जा सकता है। तो 770 के टारगेट के लिए जेएसएल फ्यूचर बाय करने की सलाह है जिंदल स्टेनलेस की, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 738 के आसपास। ओके, जिंदल स्टेनलेस ये एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जो कि पिक चार्ट का चमत्कार के लिए आपने क्या चुना है मानस जी? तो देखिए, इरिडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर इंटरडे चार्ट पे रिवर्सल है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। डेली चार्ट पे ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इरिडा में एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे इरिडा में खरीदारी करेंगे। 144.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 154 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 150 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹2.5 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप ₹1.40 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और ₹5 के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए तो इरिडा की कॉल लेनी है आपको। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा एमटार टेक कंपनी। लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स, मिसाइल रॉकेट कंपोनेंट्स, एक्चुएटर्स, कोर न्यूक्लियर रिएक्टर असेंबलीज, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। और हमें लगता है जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर में एक्सपेंशन की बात सरकार भी कर रही है, प्लस डीआरडीओ में, इसरो में जिस टाइप का एक्सपेंशन हो रहा है उसका भी फायदा मिलना चाहिए। ब्लूम एनर्जी के साथ भी यूएस में इलेक्शन वगैरह का ओवरहैंग हट गया है, तो वहां पे भी जैसे जैसे वो डिमांड नॉर्मलाइज होती है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो लगभग 50% क्लीन एनर्जी से आता है। कंपनी 2000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक की बात कर रही है इस साल के अंत तक। और हमारा ये मानना है कि ये कन्वर्जन काफी स्टीप होना चाहिए। न्यूक्लियर ऑर्डर्स में भी कंपनी ने काफी अग्रेसिव ग्रोथ की टारगेट ऑडियंस फोरकास्ट बताई है आगे के लिए। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स कन्वर्ट होते हैं और ऑर्डर बुक ऐड ऑन होती है और एग्जीक्यूशन होता है अगले 1.5-2 साल, ग्रोथ रेट्स काफी रोबस्ट रहने चाहिए। 30-35% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, और इस साल तो लगभग अर्निंग्स डबल होनी चाहिए ईपीएस के टर्म्स में। और उसके अगले साल भी हमें लगता है कि 50% से ऊपर की ग्रोथ कंपनी ईपीएस में क्लॉक इन करेगी। तो जैसे जैसे ये चीजें प्ले आउट होती है, मुझे लगता है काफी बड़ी री रेटिंग स्टॉक में हो सकती है। साल सवा साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 50-55 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। और 50-55 की अर्निंग्स पे 40-50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2000-2100 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एमटार टेक। एमटार टेक 1534 पे बाय कॉल। शुरुआत की थी हमने पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिल्पा जी सुरेंद्र से आया था, उन्होंने पिक की एवेन्यू सुपरमार्केट 4600 की कॉल एट द रेट 69.35 92 130 के लक्ष्य के लिए 38 पर ट्रेड करते हुए। जिंदल स्टेनलेस राजेश पालवे जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार, और 765 के लक्ष्य के लिए 770 738 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने इरिडा पिक किया 154 के लक्ष्य के लिए। अभी भी इन काउंटर्स में बड़ा अच्छा मूव आ रहा है, और एमटार टेक यहाँ पर आज शरद अवस्थी जी की कॉल थी कैश, ये मिड कैप फंडा। निफ्टी